वेलकम बैक गाइज। दोस्तों, जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र से बाहर निकलते हो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है कि आपका जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और आपका फाइल नंबर जो कि ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा केंद्र में जनरेट हो जाता है आपका एक फाइल नंबर, वो फाइल नंबर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए इनिशिएट कर दिया गया है। दोस्तों, अब आप अपने घर आ जाते हो वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र से, और अब आप वेट कर रहे होते कि पुलिस वेरिफिकेशन का कॉल आएगा, पुलिस वाले कॉल करेंगे या फिर वो हमारे घर पर विजिट करेंगे। तो दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन दो तरीके से होता है। या तो आपके घर पर विजिट करते हैं, जो कि बहुत कम हो गया, अब वो लोग ज़्यादा विजिट नहीं करते हैं, बहुत रेयर केस में विजिट करते हैं। वो मोस्टली कॉल करके आपको पुलिस थाने बुलाते हैं। जो आपने अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन में जो भी अपना लोकल थाना था फिल किया था, वहाँ से आपको कॉल आता है। तो दोस्तों, ये कॉल आपको 2 से 3 दिन के अंदर आता है। वैसे रूल्स के हिसाब से 72 आवर के अंदर आपके पास कॉल आ जाना चाहिए। मैक्सिमम आप 4 से 5 दिन वेट कर सकते हो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, पुलिस वालों का कॉल का। ठीक है, अब वो आपको कॉल करते हैं और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट में मोस्टली डॉक्यूमेंट वही होते हैं जो आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र में शो किया था। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड वगैरह, इसमें से कोई भी 3 डॉक्यूमेंट आपको मोस्टली लेके जाना है। उसके अलावा वो आपसे और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, राशन कार्ड हो गया। ये सभी दोस्तों वो मांगते हैं कई बार, तो ये सभी आपको रेडी रखना है पहले से। इसके आप सभी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबके जेरोक्स करा लो, जो भी है आपका सब कुछ जेरोक्स करा के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और अपनी 2 फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लेके आपको, जब आपका कॉल आता है पुलिस के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं। तो आप सभी के ओरिजिनल, सभी जेरोक्स और 2 फोटोग्राफ लेके आपको बताए हुए टाइम पे और डे पे जाना है पुलिस थाने में। अब दोस्तों, जब आप वहाँ पे जाते हो तो वो सभी आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है अच्छे से चेक करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और जितने भी जेरोक्स होते हैं वो अपने पास रखते हैं, सबको स्टेपलर करते हैं। आपका फ़ोटो रहता है, फ़ोटोज़ पे एक उनका फॉर्म रहता है पुलिस वेरिफिकेशन का, उस पर आपसे अपना नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह फिल करवाते हैं। वहाँ पर आपका फ़ोटो लगाते हैं, सिग्नेचर करवाते हैं, 2 जगह उस पर सिग्नेचर करना रहता है। वो सिग्नेचर वगैरह करा के जितना भी आपका जेरोक्स था उस पर स्टेपलर कर देते हैं। और फिर आपसे 2-3 बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं एड्रेस से रिलेटेड, आपके ID से रिलेटेड कि आप यहीं पे रहते हो। तो ये सब बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि आपका एड्रेस सही है कि नहीं है। कई बार वो क्या होता है, कचहरी से एक नोटरी बनवाने को भी कहते हैं, जिसमें नोटरी में मतलब एक स्टैम्प पे लिखा रहता है कि मैं यहीं का निवासी हूँ, आपका एड्रेस वगैरह लिखा रहता है। तो कचहरी में बन जाता है, 90 से 100 रुपया लगता है। तो कई बार नोटरी भी मांगते हैं आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, आप शपथ पत्र देते हो उस स्टैम्प में, वो वकील लोग बना देते हैं। ठीक है, तो यही होता है दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन में। अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर, क्या मुझे कुछ पैसे भी देने हैं क्या पुलिस वेरिफिकेशन का, क्या कुछ चार्ज लगता है? काफ़ी लोगों का कमेंट आता है, मैसेज आता है कि सर मुझे कुछ चार्ज देना है, क्या मुझे कोई चार्ज लग रहा है? ये तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, कोई लीगल चार्ज नहीं होता है पुलिस वेरिफिकेशन का। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, सब कुछ सही है, तो आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, कोई लीगल चार्ज होता भी नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे कई मित्रों का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो कुछ कम रह जाता है, जैसे किसी के पास राशन कार्ड नहीं रह गया, कुछ नोटरी नहीं बनवा पाए, या किसी में कुछ स्पेलिंग गलत है, किसी डॉक्यूमेंट में एड्रेस थोड़ा सा मिसमैच हो जा रहा है। तो कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट का अगर दिक्कत रहता है, तो अगर आपको कुछ मांगा जा रहा है सामने से, तो देने की ज़रूरत तो नहीं है अगर आपका सब कुछ सही है। अगर आपका कुछ मिस्टेक है, कुछ थोड़ा सा है जिसको आप सही करवा लोगे, फ्यूचर में थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है, तो आप कुछ ले दे के बात बना सकते हो अपना। ठीक है, तो इसका कोई चार्ज वगैरह तो नहीं होता है। तो इस पर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। अब जब पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है आपका, वही डॉक्यूमेंट वगैरह वो लोग जमा कर लेते हैं, आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं कि आप क्यों पासपोर्ट बनवा रहे हो, ये सब बेसिक सा नॉर्मल सा क्वेश्चन। उनका मेन काम होता है आपका एड्रेस वेरीफाई करना और आपको आइडेंटिटी आपका क्लियर करना कि आप जो आधार कार्ड में है आप वही हो, आपका एड्रेस वही है। तो जब पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन के कितने दिन बाद हमारा पासपोर्ट आता है? दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी उनका एक प्रोसेस होता है। पुलिस वेरिफिकेशन से आपका जो काम था वो खत्म हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब वो लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। अब पुलिस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद वो आपके फाइल को वहाँ का जो SP ऑफिस होता है वहाँ पे भेजेंगे, क्योंकि SP ऑफिस के अंदर कई सारे वहाँ के लोकल थाने आते हैं, 15-20 लोकल थाने आ सकते हैं। तो सभी का अपना अपना लोकल थाना जो होता है, लेकिन उसका SP ऑफिस एक ही होता है, हेड, जिसको हेड ऑफिस बोलते हैं। तो आपका जो फाइल है वो SP ऑफिस में जाएगा, वहाँ पे रिव्यू होता है, जो डाटा एंट्री करते हैं वहाँ पे एक बार रिव्यू करके रीचेक करके आपका जो भी डाटा होता है उसको सिस्टम में अपडेट कर देते हैं पासपोर्ट सेवा के साइट पे। ठीक है, अब यहाँ से जब अपडेट होता है तो आपका स्टेटस शो करने लगता है कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपका जो फाइल है वो RPO में रिव्यू के लिए चला गया है। अब दोस्तों, यहाँ से आपका पासपोर्ट आने में 1 वीक से 2 वीक का समय लग सकता है। 10 से 12 दिन में आपका पासपोर्ट जो है वो आपके हाथ में आ जाता है। तो दोस्तों, यही पूरा कंप्लीट प्रोसेस था पुलिस वेरिफिकेशन का, और जो भी चार्जेस से रिलेटेड जो भी डाउट था लोगों को, वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया।